गरिमा जी, साख तो बन गई है, ऐसा नहीं है। और साख नहीं बनी होती तो 50 करोड़ की संख्या में लोग आज तक यहाँ पर स्नान करने नहीं। लोगों को इस बात की पीड़ा होगी। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तभी हम समझ गए थे कि बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, जिसको इस बात को लेकर तकलीफ होगी कि 50 करोड़ लोग आ चुके, 50 करोड़ के डेटा को लेकर लोगों ने मजाक उड़ाया, 50 करोड़ आएंगे, ये कौन से दिवार सब स्वप्न में है। लेकिन आज थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, आप सबको समझिए। इसमें सनातन में विश्वास करने वाले लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी कि आप सनातन को लाख गाली दीजिए, आप लाख दुष्प्रचार करिए, लेकिन ये कुंभ शानदार कुंभ हुआ। लेकिन आप समझिए 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। नेहरू जी के समय में नेहरू जी कहते 1000 लोगों की मौत हो गई थी। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। अखिलेश यादव जी ने 1 लाख रुपए का मुआवजा बांटा था। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। पूछ रहे हैं, देश की जनता बहुत समझदार है, सवाल पूछने वाले की भाषा भी समझती है। महाकुंभ में ऐसा प्रचार कर दो, अफवाह फैला दो कि सफल ना हो पाए। लेकिन ये 50 करोड़ का आंकड़ा बता रहा है कि सनातनी महाकुंभ के साथ खड़ा है। श्रद्धा के साथ शुरू हुआ। और जिन लोगों ने फेसबुक पे लिखा, सोशल मीडिया पे लिखा, फंड लगने से 40 लोगों की मौत हो गई, वो सोशल मीडिया अकाउंट किसका था? समाजवादी पार्टी के लोग थे। क्या ऐसा नहीं है कि जो गिरफ्तारी हुई कुंभ को लेकर अफवाह फैलाने की, वो कौन लोग थे? वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे। इनकी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जो व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है वो एंटी हिंदू है। व्यवस्था पर सवाल हमारे धर्म के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए शंकराचार्य लोग भी उठा रहे हैं, उनको भी एंटी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट वाकई बहुत ही धमाकेदार हो रही है। महाकुंभ में नहाने के लिए सनातनियों की करोड़ों की संख्या में पहुंचने की वजह से जगह जगह पर कई किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं। दरबारी एंकर गरिमा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के यूपी से प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी से पूछा कि इतना बड़ा आयोजन होने के बावजूद प्रशासन से कहां चूक हो गई कि इतना लंबा जाम लगा हुआ है। शलभ मणि त्रिपाठी ने इसके पीछे के कारणों को बताना शुरू किया। वैसे ही दरबारी एंकर और गालीबाज मैडम सुप्रिया श्री ने तिलमिला उठी, क्योंकि ये दोनों एक ही दरबार की सदस्य है। शलभ मणि त्रिपाठी ने जैसे ही इनकी दुखती रग पर हाथ रखा, दोनों तिल मिलाने लगी। दरबारी एंकर शलभ मणि त्रिपाठी को हल्के में ले रही थी, पर शलभ मणि त्रिपाठी ने उसके इस गलत फहमी को तुरंत ही दूर कर दिया, ये कहते हुए कि जो लोग बोलते थे कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटती और जिन्होंने यह अफवाहें उड़ाई थी कि कुंभ में ठंड से कई लोग मर गए हैं, उनकी रातों की नींद और दिन के चैन इन सनातनियों के इस सैलाब को देखकर उड़ी हुई है। तो देखते हैं किस तरीके से शलभ मणि त्रिपाठी ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह और गालीबाज बाई सुप्रिया श्रीनेत को लपेटे में लेते हुए बुरी तरीके से धो दिया। डिबेट की आखिरी हिस्से में शलभ मणि त्रिपाठी ने कुछ ऐसा बोला जिसको सुनकर गालीबाज बाई चिल्लाने लगी। तो देखते हैं शलभ मणि त्रिपाठी ने ऐसा क्या बोला कि जो गालीबाज बाई बुरी तरीके से भड़क गई। तो शुरू करते हैं धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। बड़ी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ। ये इतना बड़ा आयोजन था, देश की साख का भी प्रश्न था। पॉलिटिक्स पर बाद में आऊंगी। ये तो देश की साख का भी प्रश्न था। ज्यादा जिम्मेदारी की, ज्यादा अलर्टनेस की जरूरत है क्या शलभ? अभी भी अगर वीवीआईपी कल्चर पास बंद होने के बावजूद वीवीआईपी धड़ल्ले से जाएंगे चौपर उड़ाते हुए, तो सवाल तो उठेंगे। गरिमा जी, साख तो बन गई है, ऐसा नहीं है। और साख नहीं बनी होती तो 50 करोड़ की संख्या में लोग आज तक यहाँ पर स्नान करने नहीं पहुंचे होते। जिस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ, जिस प्रकार की कोशिश हुई, और हम समझ सकते हैं वो कोशिश क्यों हुई होगी, वो पीड़ा क्यों होगी। वो पीड़ा इसलिए भी होगी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने, इतनी बड़े पैमाने पर सनातन का जो एक उत्थान नजर आ रहा है वो क्यों नजर आ रहा है। कुछ लोगों को इस बात की पीड़ा होगी। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई तभी हम ये समझ गए थे कि बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, जिसको इस बात को लेकर तकलीफ होगी। और मजाक भी उड़ा, ऐसा नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, हम उसकी तैयारी करके बैठे हैं, तो आज आप कह रही है कि 50 करोड़ लोग आ चुके, 50 करोड़ के डेटा को लेकर भी लोगों ने मजाक उड़ाया, कह रहे 50 करोड़ लोग आएंगे, ये कौन से दिवा सब स्वप्न में है। लेकिन आज आप खुद ही कह रही हैं कि 50 करोड़ लोग वहां पर आ चुके। देखिए, ये निश्चित तौर पे इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे, इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पे क्राउड इकट्ठा होगा, तो आप दुनिया का कोई बड़ा मैनेजमेंट कर लीजिए, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। और जहां पे आप वीआईपी कल्चर की बात कर रही हैं, तो अगर मुकेश अंबानी जी ने स्नान किया है, तो सहरसा गांव में रहने वाले मुकेश प्रजापति ने भी आके, जो सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, अपनी माँ के साथ आके, परिवार के साथ आके स्नान किया। ये कुंभ है। लेकिन शलभ, अच्छा एक बात बताइए ना, शलभ एक बात बताइए, लोग भी अगर आके स्नान, शलभ, क्योंकि मैं भी आप ही के पेज पर हूँ आज। भाई धर्म मेरा भी मसला है, आस्था मेरा भी मसला है, और आप ही के पेज पर खड़े होकर सवाल पूछ रही हूँ। कितने वीवीआईपीस को आपने देखा सड़क में जाम में फंसे हुए, जैसे कल महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े सब बिलखते नजर आए, खाना पानी सब खत्म हो गया। किसी एक वीवीआईपी का नाम बताइए जो इस तरह जाम में फंसा, जिसे संगम नोस तक पहुंचने में असुविधा हुई। देखिए, वैसा नाम आप कहिएगा तो मैं नाम भी कह दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं 50 ऐसे लोगों को जानता हूं और मैं आपको चुनौती देता हूं। मैं भी विधायक हूं और मैं कम से कम 50 ऐसे विधायकों को जानता हूं जो अभी तक स्नान करने नहीं गए, और ये कहा कि नहीं ठीक है, पहले लोग कर ले, उसके बाद हम करेंगे। तो आपको एक तरफ वीआईपी कल्चर का नजर आ रहा है, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। और वीआईपी कल्चर की बात कौन कर रहा है? देखिए, मैं कहूंगा तो बहुत तेज मिर्ची लगेगी। एक परिवार ऐसा था जिनके दामाद तक की एंट्री ऐसी होती थी कि उनका एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग नहीं होती थी, सीधे उनको बिना छुए अंदर प्रवेश कराया जाता था। वो वीआईपी कल्चर था। यहाँ संगम के घाट पर प्रयागराज में कोई वीआईपी नहीं है, सब कोई बराबर है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने बार बार संदेश दिया है। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से लगे हुए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने तन्मयता के साथ एक बिल्कुल एक तपस्वी की भांति प्रयास किया है, उसी का परिणाम है कि आज बहुत वातावरण बनाने की कोशिश हुई, बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, बहुत नकारात्मकता फैलाने की कोशिश हुई, उसके बावजूद 50 करोड़ लोग
आज जाके स्नान कर चुके हैं। और ये आंकड़ा आप मजाक उड़ा रहे थे बहुत से लोग, ये आंकड़ा कब जाके, मुझे थोड़ा समय दीजिए गरिमा जी, आपने सबको समय दिया, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, नहीं आपने सबको समय दिया, ये आंकड़ा कहाँ जाकर रुकेगा ये देखते रहिएगा। ये सनातन का उत्थान है। और डीके शिव कुमार जी का नाम आप क्यों भूल गई गरिमा जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डीके शिव कुमार जी का भी आपको जिक्र करना चाहिए था। आए थे, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख भी हैं, आके प्रशंसा करके गए, स्नान किया उन्होंने और ये कहा कि नहीं, इस तरह का इंतजाम जब होता है तो बहुत आसान बात नहीं होती है इतनी बड़ी संख्या क्राउड मैनेजमेंट करना। तो इस पूरे कुंभ के आयोजन को लेकर मुझे लगता है कि जिन पुलिसकर्मियों ने 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपना परिवार छोड़ के दिन रात के लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स सेवा कर रहे हैं, ये उनके मनोबल को गिराने का प्रयास पहले दिन से हो रहा है। हिंदू आस्थाओं को गिराने का प्रयास हो रहा है, हिंदू आस्थाओं को गिराने का प्रयास हो रहा है गरिमा, लेकिन गिरा नहीं, क्योंकि हिंदू ने हिंदू समाज ने तय किया, सनातनियों फैलाओगे लेकिन हम जाएंगे, हम जाके वहां पे स्नान करके आएंगे। आप सनातनियों के मनोबल को गिराने की लाख कोशिश करिए, लेकिन सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई है कि आज 144 वर्ष बाद ये इस पर भी सवाल खड़ा करे कि 144 वर्ष कैसे हो गया। मतलब जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे वो बैठ के इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि 144 वर्ष कैसे हो गया। नहीं, अब ये अलग डेविएट हो जाएगा, शलभ डेविएट हो जाएगा, क्या ये सच नहीं है? शलभ सुनिए ना, तड़प क्यों हो रही है? हम सनातन पर, सनातन इतना छोटा विषय नहीं है शलभ 5 सेकंड गरिमा जी, कि उसे पॉलिटिक्स में निपटा दिया जाए। 5 सेकंड, इस देश में सनातन में विश्वास करने वाले लोगों ने अपनी ताकत दिखा दी कि आप सनातन को लाख गाली दीजिए, सनातनी डटकर खड़ा है, आप लाख अफवाह फैलाई, आप लाख दुष्प्रचार करिए, लेकिन ये कुंभ शानदार कुंभ हुआ है। इस महाकुंभ की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया के लोग आने के लिए लालायित हैं, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई खास नहीं है, सब बराबर हैं। एक ही घाट पर एक आम व्यक्ति भी स्नान कर रहा है, एक खास व्यक्ति भी स्नान कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक, आप उनका भी चर्चा करना चाहिए। उनकी तस्वीर आपने देखी होगी, कोई तामझाम है क्या? उनके साथ कोई सुरक्षा है क्या? कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है क्या? पर वो स्नान कर रहे हैं अकेले में। ये है महाकुंभ, जिसको लेकर योगी जी पहले दिन से प्रतिबद्ध थे, मोदी जी पहले दिन से प्रतिबद्ध थे, और जो लोग वीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सुनिए, जब भगदड़ मची मौनी अमावस्या के दिन 30 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, इस सच से क्या आप साइड हो जाएंगे कि भाई 28 पीपी के पुल जो बनाए गए थे बाकायदा वीवीआईपीज के लिए बनाए गए थे, उन्हें खोला नहीं गया, जो बाकायदा बैरिकेडिंग की गई उस पर से लोग लांघना चाहते थे क्योंकि वहां उन्हें रास्ता दिखा, जगह दिखी, लोग फादना चाहते थे, उस चक्कर में भगदड़ मच गई। बिल्कुल ये क्या बड़ा संजीदा सवाल भी है क्या? लेकिन आप समझिए 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। नेहरू जी को के समय में नेहरू जी कहते 1,000 लोगों की मौत हो गई थी। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए का मुआवजा बांटा था, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, केवल 1 लाख रुपए दिया था और डेड बॉडी तक नहीं पहुंच पाई थी। आज वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं 50 करोड़ की संख्या में अचानक लोग पहुंचते हैं, इतना बड़ा का आयोजन होता है, नहीं पहुंचे ना शलभ, यही तो मुख्यमंत्री की मंशा हमारा प्रशासन लगा हुआ है, अधिकारी लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, पुलिस के लोग जख्मी हुए हैं। 1 सेकंड, धर्म इस देश की 144 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है और सवाल पूछना सनातन पर प्रहार, हिंदुत्व पर प्रहार कैसे हो जाता है? मैं यही शलभ जी पूछना चाह रही थी। भाई सवाल जो पूछ रहे हैं, देश की जनता बहुत समझदार है, सवाल पूछने वालों की भाषा भी समझती है और दुष्प्रचार करने वालों की कोशिश थी कि ये महाकुंभ गड़बड़ हो जाए, कि महाकुंभ में ऐसा दुष्प्रचार कर दो, अफवाह फैला दो कि सफल ना हो पाए। लेकिन ये 50 करोड़ का आंकड़ा बता रहा है कि सनातनी महाकुंभ के साथ खड़ा है, श्रद्धा के साथ खड़ा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के पुलिस अधिकारी भी 300 किलोमीटर दूर ये हिदायत देते दिखे जनता को, भाई वापस लौट जाओ, रास्ता नहीं है, जैम है, पहुंचने की व्यवस्था नहीं है, वहां तो आपकी सरकार है, तो वो भी एंटी हिंदू और एंटी सनातनी हो गए क्या शलभ? या फिर व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी सबकी है, कोलैबोरेटिव है? एंटी हिंदू गरिमा जी वो है। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि आप शायद सुप्रिया जी सवाल पूछेंगी कि खड़गे जी ने कितना एक शर्मनाक बयान कुंभ को लेकर दिया, कितना शर्मनाक बयान, निंदनीय बयान था, आपको पूछना चाहिए था। ये एंटी हिंदू है। एंटी हिंदू वो है जो ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे कितनी बार, कितना शर्मनाक बयान उन्होंने दिया कुंभ को लेकर। मैं चुनौती देता हूं, दे सकते हैं क्या बयान हज यात्रा को लेकर की हैसियत है क्या? नहीं देंगे। और गरिमा जी आप भूल जाती हैं, मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं खड़गे जी का बयान, ओम प्रकाश सिंह का बयान और कुंभ में नहाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मुझे तो सबसे कम समय दे रही है, मुझे बोलने दीजिए। सवाल ये पूछना चाहिए कि जब कुंभ शुरू हुआ और जिन लोगों ने फेसबुक पे लिखा, सोशल मीडिया पे लिखा, फंड लगने से 40 लोगों की मौत हो गई, वो सोशल मीडिया अकाउंट किसका था? समाजवादी पार्टी के लोगों का। पहले दिन कुंभ होते ही, क्या ये सच नहीं है कि जो गिरफ्तारी हुई कुंभ को लेकर अफवाह फैलाने की, वो कौन लोग थे? वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे। और हम इसलिए कहते हैं इनकी मंशा तो पहले दिन से है, ये कुंभ बर्बाद हो जाए, ये कुंभ हो ना पाए। वीवीआईपी पर जो लोग, जो आप जिनकी बात करें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो महोदय बड़ी संविधान की चर्चा कर रहे हैं, नहीं, इनकी मंशा नहीं है। लेकिन शरद, जो मैंने सवाल पूछा चलते चलते, समय क्योंकि कम है, सुनिए, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया। मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, लेकिन चलते चलते शरद जिम्मेदारी से इस सवाल का जवाब अगर दे पाए। मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, वहां का पुलिस अधिकारी भी खड़े होकर कह रहे हैं मत जाइए, बहुत लंबा जाम है।
वो भी एंटी हिंदू एंटी सनातनी हो गए क्या? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, ये तो व्यवस्था का पार्ट है। लेकिन एंटी हिंदू वो हैं जिन्होंने कहा कि कुंभ में जाके पाप नहीं धुल जाते। एंटी हिंदू वो हैं जो जो कह रहे हैं कि जाओ ठंडे में जाओगे मर जाओगे। एंटी हिंदू वो हैं जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश के 10 सेकंड दे सकती हूँ, 10 सेकंड दे सकती हूँ। लाख भ्रम आउट ऑफ पॉलिटिक्स अगर कुछ रहे, थोड़ी नजीर मल्टी, ठीक है चलो गरिमा जी, ये गलत बात है, आप गलत शो कर रही हैं, आप बोलने का मौका नहीं दे रही हैं। मैं तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती हूँ, मेरा समय मुझे इजाजत नहीं देता। कह लीजिए, मैं सिंपल 30 सेकंड में बात खत्म कर देती हूँ। भाजपा के अकॉर्डिंग 1:4 का आपने यहाँ पे फोरम में बैठा, भाजपा के अकॉर्डिंग, अरे भाई आप चुप हो जाइए, अरे भाई चुप हो जाइए। भाजपा के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति जो अगर इनकी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जो व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है वो एंटी हिंदू है। व्यवस्था पर सवाल हमारे धर्म के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए शंकराचार्य लोग भी उठा रहे हैं, उनको भी एंटी हिंदू आप डिक्लेयर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।